द डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का वो खूबसूरत तरीन डिपार्टमेंट है जिसे वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने आपस में मिलकर बनाया है। टीचर्स और स्टूडेंट्स ने किस तरह ये तमाम काम खुद अपने हाथों से किए, किस तरह इस डिपार्टमेंट को बदला, देखते हैं इस वीडियो में। यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर किस तरह से दिन रात मेहनत की, किस तरह से खुद वो तमाम इसकी तामीरात में उतरे, उन्होंने एक एक ईंट किस तरह से अपने हाथों से उठाई। हमारा जो डिपार्टमेंट था, इसका जो पानी जहाँ से टैंक है पानी का, वो साफ़ नहीं हुआ था। यानी तकरीबन 20-25 साल तो कम से कम साफ़ नहीं हुआ था। हम उस टैंक में जो नीचे ज़मीन ज़ेरे ज़मीन टैंक है, हम उसमें उतरे हैं तमाम हमारे टीचर्स से, और हम बिल्कुल ऐसे ही जैसे मज़दूर कोई काम करते हैं तो उस तरीके से हमने उसको तकरीबन 1-2 दिन लगा के हमने उसको साफ़ किया। फिर उसके बाद हमने ये जो हट, जो खूबसूरत सा हट बना हुआ है, हमने इस हट को बनाया। और इस हट को बनाने में यानी ऐसा नहीं हो गया कि सब चीज़ें फ़ौरन हो गई हों। कतरा कतरा दरिया बनता है, मुट्ठी मुट्ठी पहाड़ बनता है। मुस्तकिल मिजाजी के साथ जब आप कोई काम करते हैं और मेहनत के साथ आप कोई काम करते हैं तो वो एक अच्छा नतीजा बरामद होता है। ये हमारे पास अल्लाह की भी अमानत है और इस कौम की भी अमानत है। हम इस कौम के नुमाइंदे हैं, हम इस कौम का नमक खा रहे हैं, तो हमें कौम ने ये ज़िम्मेदारी दी है, तो ये हमारे पास कौम की भी अमानत है। तो फिर मेरी ज़ाती मीरास नहीं है, ये मेरी ज़ाती जागीर नहीं है। मैं कल रिटायर हो जाऊंगा तो ये सब कुछ यहीं छोड़ कर जाऊंगा। जब आपका माइंड सेट ये होगा तो फिर आप जब इसको एक कौमी असासे के तौर पर देखेंगे तो कौम के हर फर्द को आप एकोमोडेट करेंगे। आप लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आएँ, अपनाइयत से पेश आएँ। तो उन्हीं की खिदमत के लिए तो कौम ने आपको यहाँ अपॉइंट करके बिठा रखा है। तो जब आपका ये ज़हन होगा, आपका ये विजन होगा, आपकी ये सोच होगी, तो यकीनन आपसे नफ़रत कोई भी नहीं करेगा। लोग आपके करीब आएंगे और करीब आएंगे तो बहुत सारे मसाइल उनके भी हल होंगे, आपकी मुश्किलात भी दूर होंगी। वो हमारे 2 हट सामने बने हुए हैं, ये 2 हट हमने बनाए हैं। और मैं आपको बड़ी खुशी से एक बात बताता हूँ कि इनमें से एक हट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने दिया। इससे आपको पता लगेगा कि स्टूडेंट्स की डिपार्टमेंट से कैसी गहरी वाबस्तगी है। तमाम आप देख रहे हैं कि कतरा कतरा दरिया, मुट्ठी मुट्ठी पहाड़, और अगर आपके जज्बे जवान हैं तो क्या होता है, पहाड़ भी राई हो जाता है। और अगर आपके जज्बे जवान ना हो, सुस्ती काहली आपका मुकद्दर बन जाए, तो फिर आपको राई भी पहाड़ लगने लगता है। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। इस डिपार्टमेंट के बहुत से सीनियर स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस तमाम निज़ाम को अपनी आंखों से बदलते हुए देखा है और इस डिपार्टमेंट की तरक्की में अपना किरदार अदा किया है। जब हम यहाँ पर हमारा पहला साल था, हम स्टूडेंट्स थे और यहाँ पर हम आए तो इसकी वो हालत नहीं थी, इसकी वो एनवायरनमेंट इसका नहीं था जो हम अभी देखते हैं। हमारे चेयरपर्सन ने हमें ये कहा कि हम डिपार्टमेंट में सबसे पहले हम प्लांटेशन भी करेंगे, फिर इसकी रेनोवेशन भी हम करेंगे। हमने ख़ुद पौधे लाए और बाकी हमारे जो भी फ़ेलोज़ थे उन्होंने, कोई स्टूडेंट 50 पौधे ला रही है, कोई 10 ला रही है, कोई 20 ला रहा है। इवन के हमारे टीचर्स यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद भी, टाइम ख़त्म होने के बाद भी शाम तक, रात तक वो हमारे साथ रुकते और हमारे साथ काम करवाते। यहाँ पर टीचर, चाहे स्टूडेंट एडवाइज़र हों या नॉर्मल टीचर हों या फिर चेयरपर्सन तक ख़ुद हों, उन्होंने कभी कोई डिपार्टमेंट का, शोबे का काम करने में आर महसूस नहीं किया। वो ख़ुद हमारे साथ लगते थे। वो ये नहीं देखते थे कि इतराफ़ में स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, वो क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे। वो ख़ुद करते थे। क्यों? क्योंकि ये हमारी मादर इल्मी है और मादर इल्मी को संवारना, इसको खूबसूरत बनाना और इसको खूबसूरत रखना हर किसी पर फ़र्ज़ है। और आज डिपार्टमेंट शोबा उलूम इस्लामिया इस लेवल पर है। यूनिवर्सिटी के बहुत से दर्जनों शोबे हैं, 60+ डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। आप उसमें देख लें कि जितने अच्छे शोबे हैं उसमें इसका शुमार होता है। मेरा पैगाम तमाम असातिज़ा किराम के लिए, हमारे तलबा और तालिबात के लिए कि हमें कुदरत ने कुछ काम करने का एक मौका मुहैया किया है। ये कुदरत की अमानत हमारे पास
अगर आई है 4 दिन के लिए, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये अमानत हमारे हाथ लगने से पहले किस हाल में थी, और जब हम इसको दूसरों के हैंड ओवर करेंगे, छोड़ कर जाएंगे, तो हम किस हाल में उनके हवाले करेंगे। आखिर में ये कहूँगा, ये सारा क्रेडिट हमारे चेयरमैन डॉक्टर आरिफ खान साकी साहब को जाता है। अगर क़यादत मुखलिस हो और वो अपने अंडर टीम को मुखलिस बनाए तो स्टूडेंट्स में भी इखलास पैदा हो जाता है। टीचर एनर्जेटिक हों तो स्टूडेंट भी एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मास कम्युनिकेशन की पूरी टीम का। आप जो आए और आपने हमारे डिपार्टमेंट का इंटरव्यू लिया, डॉक्यूमेंट्री बनाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम भी चाहें तो अपने इदारे या अपनी यूनिवर्सिटी के लिए अपने टीचर्स और दीगर स्टूडेंट्स के साथ मिलकर ऐसी तब्दीलियां कर सकते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट भी इस डिपार्टमेंट की तरह एक मिसाल बन जाए।